अब बढ़ई की लड़की बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हुई, तरुणी बन गई। वह बढ़ई की पत्नी को गृह कार्य में मदद करने लगी। वह लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के काम करती। न्यायी राजा की 7 घोड़ियां थीं। जो घोड़े थे वो तो उसने सैन्य को सवारी या लड़ने के लिए दे दिए थे। उस नगरी में केवल बढ़ई के पास ही एक घोड़ा था। राजा की घोड़ियां बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती थीं। बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चरता था। घोड़ियां मासिक धर्म में आईं। घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित कर संतुष्टि पाई। अब घोड़ियों को गर्भ ठहरा। वह गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ का पूर्ण विकास हुआ और घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया। राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया है तो वह बहुत खुश हुआ। एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियां बछेड़ों के साथ चर रही थीं। उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर चरने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा। वह बहुत खुश हो गई। लड़की ने बढ़ई को बुलाया और घोड़ी तथा बछेड़ों को दिखाकर कहने लगी कि ये बछेड़े किसके हैं। बढ़ई बोला, बेटा ये घोड़ियां और बछेड़े तो राजा के हैं। लड़की बोली, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। बढ़ई बोला, हाँ बेटा ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया, इसलिए तो घोड़ियों को गर्भ ठहरा और ये बछेड़े जन्मे। लड़की ने कहा, तो ये बछेड़े अपने ही गिने जाएंगे। बढ़ई बोला, है तो ऐसा ही, अपने घोड़े की वंशज, इसलिए ये बछेड़े अपने हैं। परंतु जाने दे, अब राजा की क्या बात करना, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम छोटे मुंह से बड़ी बात क्यों करें। लड़की बोली, लेकिन पिताजी हम कहां बड़ी बात कर रहे हैं, जिसका वंश उसके बालक। लड़की खुश हो गई। वह बछेड़ों और घोड़े को हाँक लाई और तबेले में बंद कर दिया। सांझ को घोड़ियां राजा के घर आईं। वे बछेड़ों के बिना थीं। बछेड़ों के लिए तूफान मचाने लगी। घोड़े की रखवाली करने वाला बछेड़ों की खोज में निकला। उसने देखा कि बछेड़े बढ़ई की घुड़साल में बंद हैं। वह बढ़ई के घर गया और कहा, बढ़ई इन बछेड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछेड़े हैं। बढ़ई बछेड़ों के बंद किए हुए तबेले का दरवाजा खोलने गया, लेकिन लड़की ने उसको रोका। नहीं, ये राजा के नहीं है, फिर क्यों देना है। बड़ी लड़की को समझाता है पर वो नहीं मानती और बछेड़ों को नहीं देती है। बढ़ई ने कहा, बेटा राजा के आदमी बछेड़े लेने के लिए आए हैं तो दे देते हैं। लड़की ने कहा, परंतु क्यों देना, ये अपने घोड़े के वंश हैं, राजा को इन्हें नहीं देना है। राजा के नौकर ने घर जाकर पूरी बात राजा से कही। अब राजा ने बढ़ई को बुलवाया। राजा ने कहा, बढ़ई अपने तबेले में मेरे बछेड़ों को बंद किया है, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता। बढ़ई ने कहा, महाराज उन बछेड़ों को तो मेरी लड़की ने बंद कर दिया है, उसको पसंद है इसलिए रखा है। राजा ने कहा, लेकिन वे बछेड़े तो मेरे हैं शेष अगले,